तो जैसिका, अभी आपने जो टर्म यूज करी, देश भर ने दुनिया भर ने ये टर्म सुन रखी है, चीज साढ़े साती। हाँ जो कुंडली में दोष होते हैं तरह तरह के, हाँ। बहुत बुरी चीज है ये तो। कि जिसके आ जाए, हमने सुना है बहुत लाइफ ही बर्बाद हो जाती है 7.5 साल तक, कुछ ऐसा कुछ। राजा से रंक बोलते हैं। राजा से रंग बना देते हैं। चल तो 7.5 मेरी भी रही है, इसी साल मेरी अप्रैल में खत्म हो रही है। और मैंने भी चीजें बहुत देखी हैं, बट मेरी प्लेसमेंट्स ऐसी हैं कि मेरे लिए 7.5 इतनी बुरी नहीं रहेगी। जैसा मैंने बोला ना, हमारा कर्मा होता है। तो पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस जो हैं वो, और इंट्यूशन जो है, फर्क है। इंट्यूशन तो किसी के भी साथ होने वाला है, वो गलत होने वाला है, उसकी इंट्यूशन आती है। हाँ, पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस आपके साथ ही हो रहा है जैसे कुछ। पैरानॉर्मल तो किसी के भी साथ हो सकता है। अब जैसे हमारा एक लोक है, वैसे भूतों का एक लोक है। वो हमारे साथ ही रहते हैं, हमें दिखते ही तो नहीं है बस। ये एनर्जी, इनकी ईएमएफ लेते हैं, ये लाइट वगैरह होती है, इनसे इनकी यू नो इनको एनर्जी मिलती है, इसलिए अपने आप को दिखा भी नहीं पाते। नेगेटिव एनर्जी कहीं से भी आ जाती है। जरूरी नहीं है ये नेगेटिव हो, इनको तो पता भी नहीं होता। कई बार तो इन्हें पता भी नहीं होता। या आप जा रहे हो, आप बहुत सुंदर लग रहे हो, कोई आपसे चिपक गया, पता भी नहीं है कि वो आपको हार्म कर रहा है, लेकिन क्योंकि वो बहुत लो एनर्जी है ना उनकी। आज आपका पॉडकास्ट चलने लग जाएगा, कोई आपसे जलता होगा, आपके मम्मी से जलता होगा। यूजुअली ये औरतों का काम होते हैं, यूजुअली औरतों के थ्रू ही होते हैं। मान लीजिए आपकी मम्मी बहुत खुश हो रही है, आपने अपनी मम्मी को आज सोने का हार दिलाए, और वो पहन के अपनी दोस्तों को दिखा रही है। कोई सी उनकी दोस्त या उनकी जेठानी या कोई भी पसंद नहीं करती उनको, वो चली जाएंगी किसी के पास फिर। ठीक है, अब वो आपका काम बंदवा देगी कि आप काम ही ना कर पाओ, आपका काम में ही मन ना लगे, आपका काम ही ना चले, तो वो चीज मेरे को हार्म करेगी वो जो। आपको हार्म करेगी। उसका जो क्लॉथ होता है, जो पैड होता है, उसको सुखाकर और उसे खाने के अंदर डालकर। ये भी करते हैं। आई एम नॉट किडिंग, आई जस्ट सॉ समथिंग हियर, इधर ही। हाँ, दिस इज नॉट पॉडकास्ट के ऊपर। जय श्री राम साथियों, वेलकम टू एमसीबी टॉक्स। तो नया साल स्टार्ट हो गया है और आप सबके ये सवाल ज़रूर होगा मन में कि ये मेरा आने वाला साल कैसा होगा, कुछ अच्छा होगा, कुछ बुरा होगा, कैरियर से रिलेटेड सवाल होंगे, लव लाइफ से रिलेटेड सवाल होंगे। सो आपके इन्हीं सारे सवालों के लिए, सारे सवालों के हल देने के लिए आज हमारे साथ हैं टुडे वी आर मिस जैसिका विद अस। वेलकम मैम। थैंक यू। जैसिका, यू आर, आपकी बहुत छोटी एज है अभी, तो अभी से आप एस्ट्रोलॉजी में हैं। और सो व्हाट ब्रिंग्स यू हियर? हाउ डिड यू गेट इंट्रोड्यूस्ड इनटू एस्ट्रोलॉजी? सो मेरे को पहले से ही इंट्यूशन रहती थी। आई कुड टेल अ लॉट ऑफ स्टफ। जैसे इट स्टार्टेड विद इसके साथ ऐसा होएगा, मतलब किसी का एक्सीडेंट होने वाला है, तो वो मुझे थोड़ा सा इंट्यूटिवली ऐसे मेरे को लग जाता था। और मैं पहले बोलती नहीं थी, डर लगता था कि मतलब लोग पागल समझेंगे। फिर उसके बाद मैंने टैरो रीडिंग देखना शुरू करी, और मैंने फिर घर पे अपने लिए खरीदे कार्ड्स, एंड मैंने ऐसे ही अपनी दोस्त की रीडिंग करी। और दोस्त भी काफ़ी पुरानी दोस्त थी, काफ़ी टाइम से बात भी नहीं हुई थी, तो वो बिल्कुल एक्यूरेट निकली। तो फिर धीरे-धीरे मैंने खुद ही, मतलब बिना सीखे, कहीं से बिना टैरो सीखे, मैंने ऐसे ही रीडिंग्स करी और सब सही रहा। फिर मैं कॉलेज में आ गई, कॉलेज में थोड़े टाइम में आने के बाद मेरे को जैसे बहुत आजकल ऐप्स हैं, उनमें से किसी एक ऐप ने कॉन्टैक्ट किया था, तो मैं उन उधर एज़ एन एस्ट्रोलॉजर आ गई थी। तो फिर इधर से ही। Let me tell everyone first, Jessica is a great astrologer and she's been working with some premium organizations of India like AstroTalk and पहले आई वाज़ इन एस्ट्रोसेज, नाउ आई एम इन एस्ट्रोटॉक। okay, I can see your certificate. या So एस्ट्रोलॉजी के अलावा आप न्यूमेरोलॉजी एंड टैरो कार्ड रीडिंग में भी है ना? हाँ, मैं मेन तो टैरो कार्ड रीडिंग एंड न्यूमरोलॉजी, रेकी मैं सीख रही हूँ। तो हाँ, न्यूमरोलॉजी एंड थोड़ा पब्लिक को बताएंगे न्यूमेरोलॉजी क्या चीज है? एस्ट्रोलॉजी का तो पता है, ज्योतिष ज्ञान, ज्योतिष विद्या है जो। अंक विद्या। ये अंक विद्या है, बस आपके जो बर्थ डेट होती है वो आपका मूलांक होता है। उसके हिसाब से आप बहुत चीज़ें बता सकते हैं। जैसे 4 नंबर वालों की लाइफ थोड़ी कार्मिक होती है, क्योंकि वो राहु का नंबर होता है।
6 नंबर वाले वीनस का नंबर होता है, तो उनकी बहुत लग्ज़रियस लाइफ़ होती है और वो बहुत सुंदर होते हैं, ज़्यादातर फ़ेम की तरफ जाते हैं, एक्टर्स और मॉडल्स इनको आप इन्हीं की फ़ील्ड में देखेंगे। 1 नंबर वाले होते हैं, वो लीडर्स होते हैं, पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं इनके पास, तो ऐसे ही यही होता है। तो ऐसे सारे मूलांक के अलग-अलग ट्रेट्स होते हैं, तो ये अंक विद्या होती तो मैम नंबर से डिफाइंड है पर्सन की पर्सनैलिटी बेसिकली है। देखा जाए तो हाँ, डेट ऑफ बर्थ से। डेट ऑफ बर्थ से, मंथ से, ईयर से वो पूरा लोशो ग्रेड वगैरह वो सब बनता है वो तो बहुत ज़्यादा डिटेल टॉपिक है। काफ़ी डिटेल्ड टॉपिक है। हाँ, काफ़ी डिटेल लगती है उस वक़्त पे। ओके मैम। सो कैसा रहेगा ये नया साल 2025 आने वाला हर अलग-अलग राशि के लिए, ज़ोडिएक साइंस के लिए, लोगों के लिए कैसा रहेगा? किसके लिए बुरा है, किसके लिए अच्छा है, जानना चाहेंगे हम थोड़ा? अच्छा, तो 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर और 9 नंबर के लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। क्योंकि 9 नंबर कंप्लीशन का होता है एक तरीके से, क्योंकि जो होता है वो नया शुरू हो जाता है, तो ये एंडिंग्स का साल है, तो इनका कार्मिक बैगेज जो भी होगा मूलांक का 1, 3, 5, 9 इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ट्रैवल के लिए, एडवेंचर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी। बस अपना पुराना बैगेज जो होगा, पुरानी बैगेज मतलब गलत आदतें वगैरह अगर ये छोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब बुरा रहेगा 4, 8 और 2 वालों के लिए बुरा रहेगा। किस तरह से बुरा रहेगा? बुरा भी नहीं, चैलेंजिंग कह सकते हैं। अभी तो ये साल शुरू हुआ है, अभी आप देखिए, अभी तो देखो मंगल का साल है ये, तो बात वॉर्स तक भी जाएगी। थोड़े युद्ध वगैरह के हाल भी बन सकते हैं। देश में? देश के, हमारे देश के, विदेश के, चाइना में तो अभी आउटब्रेक हो भी गया है कोविड लाइक डिजीज़ का, आपने न्यूज़ में देखा होगा। एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या दिख रहा है? बढ़ सकता है? हाँ, मूला ना 9 है, 9 इज़ ये साल है 2 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 5 9, तो ये मंगल का साल बनता है। तो वॉर्स हैं। वॉर्स तो मेरे को नहीं लगता कि हो पाएंगी, हो भी सकती है, चांसेस तो पूरे बनेंगे कि हो जाए, और क्या पता हो भी जाए, कहीं कहीं किसी किसी देशों के बीच में हो सकता है ये, बहुत पॉसिबल है। अब थोड़ा चैलेंजिंग रह सकता है ये 4 मूलांक वालों के लिए, 7 मूलांक वालों के लिए और 8 मूलांक वालों के लिए। इनके लिए ये थोड़े पास स्ट्रगल्स, क्योंकि ये थोड़े जिद्दी लोग होते हैं। ठीक है, 7 नंबर वालों को थोड़े इमोशनल इश्यूज ज्यादा रहेंगे और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड भी इश्यूज हो सकते हैं। मतलब क्या हो सकता है, उनको लगे कि कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाए कि वो इन सब चीजों से ही हट जाए। बहुत मतलब चैलेंजिंग रहेगा इन मूलांक के लिए ये साल। न्यूट्रल मैं कह सकती हूँ रहेगा, ये मिक्स्ड एनर्जी रहेगी 2 नंबर वालों के लिए और 6 नंबर वालों के लिए। अगर ये लोग अपनी बुरी आदतों को छोड़ देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बट उनके लिए डिफिकल्ट हो सकता है वो। 6 नंबर वालों को जैसे थोड़ा अपना हर चीज लग्जरी चाहिए होती है, तो उससे थोड़ा सा पीछे हटेंगे तो बहुत अच्छा साल रहेगा। तो ये इसमें राहु, केतु, शनि ये सब चीज़ें जो लोगों ने सुनी है एस्ट्रोलॉजी की, जिन्हें नॉलेज कम है, तो ये सब चीज़ भी इफ़ेक्ट करती हैं काफ़ी? हाँ, 4 मूलांक जैसे होता है वो राहु का ही तो होता है, 8 मूलांक शनि देव का होता है, 7 केतु का होता है। तो 4 नंबर वाले जो होते हैं वो ज्यादातर जो होते हैं वो बहुत उनका कार्मिक रहता है, उनके कर्मा बहुत होते हैं, इसलिए उनका मूलांक 4 नंबर होता है। अम, अब 7 नंबर जैसे केतु का होता है, तो ये लोग 7 मूलांक वाले जो होंगे ना, वो ज्यादातर, मैं ये नहीं कह रही सब, बट ज्यादातर उनको अकेला रहना पसंद होगा और भगवान से जुड़े रहते हैं। 8 नंबर वाले जो होते हैं वो आपको हमेशा टॉप की पोजीशन पे दिखेंगे, सीईओज जो होते हैं आपके जी। और बिजनेसमैन होते हैं, ये 8 नंबर वाले होते हैं, क्योंकि इन लोगों को इजीली कुछ भी मिलता है, तो इन लोगों को हमेशा से एक मेहनत की बहुत आदत होती है, और मेहनत तो करोगे तो शनिदेव आपको देंगे ही देंगे, यही होता है। तो जेसिका, जैसा आपने एस्ट्रोटॉक और भी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में काम करा है, तो एस्ट्रोलॉजी के लिए मोस्टली वही आता है जो परेशान है किसी चीज़ से, हाँ जी। है ना? कोई खुश आदमी तो ऑब्वियसली पहले से नहीं आता। तो कोई ऐसा स्केरी एक्सपीरियंस हो जो आप शेयर करना चाहो, किसी आपके ऐसे किसी का आपने चार्ट रीड करा हो उसको कुछ? अच्छा,
ये मैं आपको किस्सा बताती हूँ। चार्ट तो रीड नहीं करा था, बट इन ऐप्स पर लाइव जाते हो आप, तो मैं लाइव थी। तो एक लेडी ने मेरे को अपनी डिटेल्स दी और उससे मेरे से बोला कि आप मेरा देख के बताओ, मेरे 7 ईयर्स से कंसीव नहीं हुआ है, बेबी कंसीव नहीं हुआ है। एंड मैं उसके लिए टैरो रीड कर ही रही थी कि मेरे को मतलब ऐसे इंट्यूशन हुआ बहुत ज्यादा ना। अब मेरे को ना वो कनेक्ट होने लगती हूँ मैं इन लोगों से। तो इतना ज़्यादा डार्कनेस और इतनी मतलब रोने चीखने की आवाज़ें इतनी मतलब हो गई, मेरे को अपनी लाइफ बंद करनी पड़ी। क्योंकि ऐप पर तो आप ये सब नहीं बोल सकते, बट उनका ये था कि उनकी जेठानी ने शायद से कोख बांधी हुई थी। अच्छा, इसको कोख बांधना कहते हैं, ये काला जादू में आता है। ब्लैक मैजिक। हाँ, ब्लैक मैजिक। तो मतलब आपको एक तरह से इंट्यूशन आने लगते हैं पहले ही? इंट्यूशन नहीं था, वो जो भी चीज़ जिसने भी ये कोख बांधी थी या जो भी उस ब्लैक मैजिक को प्रोटेक्ट कर रही थी ना, वो मुझे हार्म कर रही थी। आप बीच में आ रहे थे? हाँ, और मेरे को वो पता चल रहा था, मैं उनको बता देती तो वो दिक्कत हो जाती। मैंने बस ये बोल दिया कि आपके ऊपर कुछ गलत है, कुछ ब्लैक मैजिक है, आप कहीं जाके ये दिखाइए, बट मेरी एक्सपर्टीज़ तो नहीं है ये। बट मैं इसलिए मैंने लाइफ़ बंद कर दी, मैंने अपने आप को क्लेंज़ करा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। आपको इंट्यूशन आई थी कि उसकी जेठानी ने करा है? हाँ, वो मेरे को करेक्ट इंट्यूशन आई थी कि जेठानी ने करा है, मैंने ऐसा बोला। और तो उन्होंने उनका नीचे लाइव कर बंद करने से पहले उनका टेक्स्ट लिखा आ रहा था, हाँ मेरी जेठानी कर सकती है। वो फीमेल, वो पता चल जाता है, वो तो मुझे इजीली। तो कंसीव नहीं कर पा रही थी तो साउंड्स आ रही थी, आपको कुछ बेबी की आ रही थी? नहीं, बेबी की नहीं आ रही थी। आ, जो भी चीज जो भी कोक जैसे भी बांधी होगी, अभी आई एम नॉट अ वेरी बिग एक्सपर्ट ऑन ऑल दिस तंत्र वगैरह का। तो इसका मेरे को यही पता चला था कि मैं कैसे समझाऊं, मतलब मेरे को ना एक इमेजेस आ रही थी कोई औरत की, वो रो रही है, वो चिल्ला रही है और फिर डरा रही है। तो वो मुझे समझ आ गया कि वो चीज मुझे अटैक कर सकती है, तो इसलिए मैंने बस उनको ये बोला कि आपके पास कुछ गलत है। और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिक हुआ हुआ था, और वो शायद से राजस्थान का हुआ हुआ था। मुझे इतनी भी इंट्यूशन आ गई थी कि राजस्थान में कुछ हुआ हुआ है वो। वेरी स्केरी। जैसा कि आपने बोला कि मेरी अभी बहुत छोटी एज है, तो मैं अभी ये सब में मैं खुद ही मेरे को हो जाता है और मैं उन्हें बता देती हूँ, बट दिस इज नॉट समथिंग दैट आई डील। तो एक सवाल और है मेरा, एस्ट्रोलॉजी का क्या रिलेशन है इससे, पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस से? बेसिकली एस्ट्रोलॉजी जो है वो आपका पास्ट फ्यूचर कैसी लाइफस्टाइल रहने वाला है हर चीज बता देती। पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस से भी एस्ट्रोलॉजी का रिलेशन है कुछ? हाँ, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपकी कुंडली क्या होती है, जब आप दोबारा जन्म लेने वाले होते हो ना, तब जो सेकंड तक होता है ना, वो पहले से ही डिसाइडेड होता है, उसके हिसाब से आपकी कुंडली बनती है, क्योंकि ये आपका कर्मा है ना। दोबारा जन्म लेने वाले जब कोई न्यू सोल है, तो उस वो डिसाइड करता है कि मैं 8:56 इतने सेकंड को हुआ, वो उसके हिसाब से ही आपकी कुंडली बनती है। तो आपकी कुंडली इसी तरीके से आपका पूरा कर्मा दिखाती है कि आपको ये इस इन्होंने गलत करा था, तो ये अब आपको वो देंगे। जैसे कई बार होता है कि पिछले जन्म में जो आपके फादर रहे होंगे, उन्होंने आपके साथ बहुत गलत करा होगा, तो वो इस जन्म में आपके बॉस बन के आएंगे या कुछ बन के आएंगे, वो आपको बहुत ज्यादा आपके करियर ग्रोथ पे लेके जाएंगे। ऐसे ही आप हमेशा किसी तरह कार्मिकली एक दूसरे से जुड़े हुए होते हो, आपके दोस्त भी कार्मिक ही होते हैं। तो एवरीथिंग एट द एंड इज अबाउट कर्मा। तो जिनको पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस होते हैं, जैसे कुंडली में हो सकता है, जैसे आपका राहु और शनि साथ बैठे हैं, पहले भाव में ही बैठे हैं, तो मैंने देखा है कि होता है। या फिर वीक मून हो, 8वें घर का आपका चंद्र हो, तो ये हो जाता है कि इनमें तो देखा जाता है कि इनको जरूर जरूर होती हैं ये दिक्कतें। तो पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस जो हैं वो और इंट्यूशन जो है, फर्क है? इंट्यूशन तो किसी के भी साथ होने वाला है, वो गलत होने वाला है, उसकी इंट्यूशन आती है। हाँ, पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस आपके साथ ही हो रहा है जैसे कुछ? पैरानॉर्मल तो किसी के भी साथ हो सकता है। अब जैसे हमारा एक लोक है, वैसे भूतों का एक लोक है, वो हमारे साथ ही रहते हैं, हमें दिखते ही तो नहीं है बस। ये एनर्जी इनकी ईएमएफ लेते हैं, ये लाइट वगैरह होती है, इनसे इनकी यू नो इनको एनर्जी मिलती है, इसलिए अपने आप को दिखा भी नहीं पाते। नेगेटिव एनर्जी कहीं से भी आ जाती है? जरूरी नहीं है ये नेगेटिव हो, इनको तो पता भी नहीं होता, कई बार तो इन्हें पता भी नहीं होता। या कोई आप जा रहे हो, आप बहुत सुंदर लग रहे हो, कोई आपसे चिपक गया, पता भी नहीं है कि वो आपको हार्म कर रहा है, लेकिन क्योंकि वो बहुत लो एनर्जी है ना उनकी।
तो एनर्जी जैसे आपने कहा अट्रैक्ट होती है। बहुत से लोग कहते हैं परफ्यूम्स लगा के रात को नहीं जाना चाहिए हाँ बाहर, दूध पी के नहीं जाना चाहिए बाहर, भूत आ जाता है, पीपल के पेड़ के नीचे आ जाता है, ऐसा कहते हैं। और क्या कहते हैं, नॉन वेज खाने से कहते हैं, मतलब कई जगह कहा जाता है कि हाँ नेगेटिविटी आती है और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। तो ये इन्हीं सब चीज़ों की वजह से भी पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस हैं, क्योंकि होता है लोगों के साथ ऐसा सोते सोते। मैं अपने घर में किस्सा ही बता सकती हूँ। मेरी नानी थी और वो मेरी कजन नानी थी और वो बहुत ज्यादा सुंदर थी। आ, वो उनको बचपन में ही जिन होता है, वो उनको जिन बचपन से ही उनको अटैक करा हुआ था। उनके बहुत लंबे बाल थे और वो खूब तैयार व्यार होके खेलने गई किसी फूल के पेड़ के नीचे, वो खेल रही थी। मेरे को भी मेरी नानी ने ही बताया है। तो उनपे वो आकर्षण हो गया था। उनकी शादी, इतनी सुंदर होने के बाद भी उनकी शादी होनी मुश्किल हो गई थी। वो कुछ कुछ बन के आ जाता था और रिश्ता उनका तुड़वा देता था। फाइनली उनकी किसी से शादी हुई, तो उस भी शादी में बहुत दिक्कतें हुई। उनकी एक ही बेटी है, आ, और उन्होंने इन दी एंड सुसाइड ही कर लिया था। और आवाजें सुनाई आती थी, वो जब लड़ती थी ना, वो ये कहता था तू मेरे साथ चल या फिर अपना सबसे ज्यादा जो पसंदीदा है वो मुझे देते। और वो उनकी बेटी थी। तो ये बात थी। तो ये चीजें मैं तो यकीन करती हूँ कि होती हैं, क्योंकि मैंने तो अपने घर में ही देखा है। मतलब मैंने नहीं देखा, मतलब मैं तो बच्ची थी एंड शी डाइड। मेरी नानी ने मेरे को ये सब बताया, बिकॉज आई वॉज गोइंग टू प्ले आउटसाइड। एंड मेरे को भी बचपन से शौक है ऐसे पूरा परफ्यूम लगा के बाल खोल के जाने का। एंड तब मेरी नानी ने मेरे को डांट लगाई और फिर मुझे बताया कि ऐसा क्यों नहीं करते हैं। तो अगर उन्होंने बोला और सुना होगा ये सब, तो सच ही होगा। तो ये चीज़ें इतना हार्म कर सकती हैं किसी को कि कोई सुसाइड भी कर सकता है। जिन अगर आपके ऊपर है तो हाँ। बहुत नाम दिए गए हैं, जिन, छलावा, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत चीज़ें। ये सब अलग अलग होते हैं। हाँ, ये सब अलग अलग ही कुछ डिफरेंशिएट कर पाएंगे आप इन चीज़ों में, क्या है छलावा? बताते हैं लोग ऐसे उल्टा पैर होता है, जंगलों में से चल के आते हैं, इस तरह का कुछ। रियल लाइफ में देखे नहीं है, क्योंकि मैं करती हूँ इन सब चीजों। मुझे मेरा कोई क्लाइंट भी आता है, उसके ऐसा वैसा होता है, मैं बोल देती हूँ आप ना किसी और के पास जाओ। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए पेरेंट्स जैसे बहुत सी चीज़ करते हैं अपने बच्चों के लिए, ताबीज़ बनाते हैं, मालाएं पहनाते हैं। आपके भी हाथ में मैं देख रहा हूँ कुछ ब्रेसलेट्स वगैरह हैं, आप एक्सप्लेन करेंगे क्या है? ये तो फिरोजिया टर्कोइज, सलमान भाई के हाथ। सलमान भाई वाला? सलमान भाई के हाथ में देखा होगा, ये वो है। ये है सुलेमानी हकीक, ये आप पहन सकते हैं। अच्छा, चीजों से आपको बचा सकता है ये, नजर के लिए। सुलेमान सुलेमानी हकीक, ठीक। ये आपको नजर से बचाएगा। ये आपके राहु केतु के जो जैसे नेगेटिव होते हैं ना, तो उसके इफेक्ट्स को भी कम करेगा। ये मतलब ऑरा को ना पॉजिटिव रखता है, नेगेटिव नहीं होने देता। जब ऑरा आपकी स्ट्रांग रहेगी तो ये चीजें आप पे इफेक्ट ही नहीं करेंगी। और ये गोल्डन पायराइट है, ये तो मनी ब्रेसलेट सबको ही पता है। ओके। हाँ, बट इफ आपको ये चीजें बहुत ज्यादा हार्म करती हैं तो आप सुलेमानी हकीक वगैरह ये सब आप सुलेमानी हकीक जो है पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस को कम करेगा, एक कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ जो आ रही है हाँ, उसको कम कर देगा। ये वर्क ये ऐसे करता है कि आपकी ऑरा को स्ट्रांग कर देता है। आपकी ऑरा स्ट्रांग होगी तो आप ये चीजें अफेक्ट नहीं कर पाएंगी इतनी इजीली। अच्छा, तो आपने कभी एक्सपीरियंस करा कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी अपने ऊपर, मतलब कुछ भी, जैसे कि आपको इंट्यूशन तो आए, आपको तो पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस भी आ सकता है, ह्यूमन है। ओके, सो ये थोड़ा पर्सनल हो जाएगा बट ठीक है। मेरे नोन में थे एक, वो हमारे बिजनेस पार्टनर कह सकते हो थे। तो मेरे नोन में थे, और वो उनको कुछ तो दिक्कत थी या क्या था पता नहीं। बट अच्छा, हमारे पास भी थोड़े ऐसे प्रोटेक्टर वगैरह है, जो मतलब स्पिरिचुअल गुरु कह सकते हैं, जिनको ये सब चीजें दिख जाती हैं, पता चल जाता है। तो मेरा और मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ। हम स्कूटी से जा रहे थे, सीधे चलते चलते स्कूटी से हम ऐसे गिर गए। और मेरे को बहुत अच्छे से चलानी आती थी, पक्का मैं बुरा नहीं चलाती हूँ। और मेरे को भी समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ, और हमारे को अच्छी खासी चोट भी लगी थी। आ, बल्कि ये मैंने ब्रेसलेट तब पहना हुआ था और ये टूट भी गया था। ये मैंने अब उस इतने टाइम बाद सही करा के अब पहना है। ये वाला ब्रेसलेट किस चीज का? ये तो पेंडोरा, ये तो सिंपल चांदी का होता है, तो अच्छा, हाँ। ये पहनते हैं। ये कंपनी है पेंडोरा, उसी का ब्रेसलेट है। तो ये तब मेरा टूट गया था, उसके बाद से मैंने अब जाके पहना है, क्योंकि वो एनर्जी इतनी ज्यादा नेगेटिव थी कि मैंने इसको दूर ही रखा हुआ था अपने पास से भी।
तो तो आपको मन में डाउट था कि कहीं ना कहीं इसकी वजह से? इसकी वजह से नहीं, वो जो हमारा एक्सीडेंट हुआ था वो कराया गया था थ्रू ऑल दिस स्टफ, काला जादू, इस सब के वो हमारे ऊपर करा था कि हम लोग खत्म हो जाए एंड कुछ बचेगा ही नहीं, तो दे कैन बहुत इजीली हड़प वगैरह। ओके ओके। तो वो पूरी हमारी फैमिली पे ही था, वो मेरी मदर पे भी एक्सपीरियंस हुआ, मेरे डैड पे भी हुआ और मेरे मेरे भाई पे भी हुआ था। वो ऐसे हुआ था। तो उस टाइम पे जब हमारा एक्सीडेंट हुआ तब तो हमें कुछ पता भी नहीं चला ऐसे, उस टाइम पे मैं बच्ची थी, मैं ज्यादा बड़ी भी नहीं थी, आई बस 16-17 ईयर्स ओल्ड, तो मुझे भी पता नहीं था। मुझे वियर्ड तो लग रहा था, बहुत अजीब सा लगा कि ऐसे कैसे एक्सीडेंट, और वो मेरी कॉलोनी के अंदर ही हुआ है, मैं रोज जहाँ से निकलती हूँ वहां पे हुआ है, मैं सीधी स्कूटी, कोई मोड़ भी नहीं है, ऐसे ही एक्सीडेंट हो गया। तो तब उनका मम्मी के पास कॉल आया था कि आपके बच्चों के साथ कुछ हुआ है क्या। तब मम्मी ने बोला हाँ। तो वो एस्ट्रोलॉजर ही है, मम्मा उनके पास ही जाती थी हमारे कुंडली वगैरह दिखाने के लिए, तो उन्होंने ही मम्मा को कॉल करके बताया। तब हमें जाके पता चला कि ऐसा उन्होंने करवाया, तब हम लोगों ने फिर इलाज उपाय वगैरह करवाया था, उन्होंने कुछ गार्ड रखा था, कुछ ऐसे ही था। हाँ। तो ये सब चीज जो है काला जादू कहते हैं, ब्लैक मैजिक, वो है ये? हाँ, कोई नो नहीं कराता है? यूजली नोन ही होते हैं जो जलते हैं लोग आपसे। ब्लैक मैजिक के बारे में कुछ बताएंगे, कैसे कैसे लोग क्या क्या तरीके से करते हैं, मतलब क्यों ही करते हैं, समझ नहीं आता बस। um, आज आपका पॉडकास्ट चलने लग जाएगा, कोई आपसे जलता होगा, आपके मम्मी से जलता होगा। यूजुअली ये औरतों का काम होते हैं, यूजुअली औरतों के थ्रू ही होते हैं। मान लीजिए आपकी मम्मी बहुत खुश हो रही है, आपने अपनी मम्मी को आज सोने का हार दिलाया और वो पहन के अपनी दोस्तों को दिखा रही है, कोई सी उनकी दोस्त या उनकी जेठानी या कोई भी पसंद नहीं करती उनको, वो चली जाएंगी किसी के पास फिर, ठीक है। अब वो आपका काम बंदवा देंगी कि आप काम ही ना कर पाओ, आपका काम में ही मन ना लगे, आपका काम ही ना चले, तो वो चीज मेरे को हार्म करेगी वो जो? आपको हार्म करेगी। क्योंकि जेलेसी का ये सब, जेलेसी, एनवी, नजर, ये सब जो एंड रिजल्ट यही होता है। अब वो जो मेरी क्लाइंट थी जिसकी जेठानी ने कोक बनवा रखी थी, वो क्यों था, वो प्रॉपर्टी के ऊपर था, ऑब्वियसली प्रॉपर्टी, अब उनके बेटा होएगा तो वो प्रॉपर्टी का हिस्सा होएगा ना, वो जो शायद से चाहती होंगी सारी प्रॉपर्टी उनके पास हो, या उनकी शायद से राजस्थान का था, जैसे उन लड़कियां होंगी उनकी, और उन्हें लगता होगा इनके लड़के हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, जो भी हो सकता है। तो ये बहुत छोटे छोटे रीजंस होते हैं, कभी कभी बड़े बड़े भी होते हैं, जैसे किसी को किसी से शादी करनी है तो वो अब बहुत ही गलत टाइप का, हाँ बहुत, लड़की को मनाने के लिए ऐसे नहीं मान रही तो ऐसे मना लूंगा। नहीं नहीं, वो लड़के तो, ये लड़कों को तो पता भी नहीं होता, ये लड़कों के साथ अच्छा, लड़कियां करवाती हैं? ही, हाँ करवा देती हैं ये। अब ये मुझे नहीं पता कि कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाती, पर मुझे इतना पता है कि जो अपने महीना, जब पीरियड्स आते हैं ना, तो उसका जो क्लॉथ होता है, जो पैड होता है, उसको सुखाकर और उसे खाने के अंदर डालकर। ये भी करते हैं? आई एम नॉट किडिंग, आई जस्ट सॉ समथिंग हियर, इधर। हाँ, दिस इज नॉट पॉडकास्ट के ऊपर, ओके। मैं सच बात कर रही हूँ तुमसे। हाँ समझ गया। यहाँ पर आई सॉ वेरी प्रोमिनेंट टू आईज। आई एम नॉट किडिंग, मम्मी से बोल कपूर जलाए। सॉरी गाइस, वेलकम अगेन, बट यहाँ कुछ ऐसा हुआ है जो मैं आपको भी बता नहीं सकता कि आप फील ही नहीं कर पाओगे। यहाँ हमारे स्टूडियो में जैसिका मैम ने जो देखा है, यहाँ कुछ भूत प्रेत आ गए शायद मैम। पता चल जाता है उन लोगों को शायद से कि उनके बारे में बात हो रही है, एंड जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इन लोगों का एनर्जी सोर्स ईएमएफ, यही लाइट्स वगैरह ही होती हैं। तो आई थिंक वो मेरे को लाइट के पास ही जो दिखा था वो दिखा था, तो इसी वजह से वो अपने आप को, उनको उत्सुकता हो रही होगी अपने आप को एक्सप्रेस करने की, या पता नहीं जो शायद से हमारे पे पहले हुआ था उससे रिलेटेड भी कुछ हो सकता है। वेरी स्केरी, अभी मैं जो देखा ना। हाँ, इट वॉज स्कैरी, इट इज स्कैरी। बट हाँ, यही होता है, आप किसी भूत, जैसे बोलते हैं ना कि ये प्लेस हॉन्टेड है, ये आप कैसे बताते हो, आपका फोन की बैटरी एकदम चली जाएगी, आपको सिग्नल्स नहीं आएंगे। वो उसका रीजन ये होता है कि जो ये बीइंग्स होते हैं इनकी एनर्जी वो लेते हैं, तो आपके फोन की बैटरी चली गई, वो किसी ने
वो एनर्जी ले ली किसी बीइंग ने। मैं घोस्ट की ही बात कर रही हूँ, मतलब घोस्ट था। सो आई डोंट नो क्या था इस समय, तो बट इट वाज वेरी स्कैरी। इट वाज। तो लोग इन सब चीजों से बचाए कैसे, ये तो बताइए जरा। या पेट्स पालते हैं ना लोग बहुत से, हाँ, पेट रखते हैं, डॉग रखते हैं क्या? आप डॉग रखोगे तो आ, आपका केतु अच्छा होता है और वो आपको इन चीजों से बचाते हैं। बट बिल्ली जो होती है, ये देखिए मेरी बिल्ली है, मेरे पास 3 बिल्ली है, एक काली बिल्ली भी है मेरे पास। तो जो बिल्लियां होती है ये आपको अपने ऊपर नहीं लेती। कुत्ता जो होता है वो नेगेटिविटी अपने ऊपर ले लेगा। मेरे पास पहले कुत्ता भी था, उसने हमारे घर की नेगेटिविटी, वो मर गया। उसके बाद से मेरे कभी मन नहीं करा, क्योंकि वो होता है ना, मेरा बच्चा था वो मर गया। कोई लगा। तो मेरे को बिल्लियों के बारे में पता चला कि ये जब सोती है ये 18 घंटे सोती है। ये सोते 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 आपके घर से आपकी नेगेटिविटी, अभी देखो ये तीनों बाहर आए ना, जैसे ही मेरे को वो दिखा ये बाहर आ गया, जैसे ही सो रहा था ये उठ के आ गया। ये तो सबने देखा है ना, पूरी टीम ने देखा। तो ये क्या करते हैं, सोते सोते नेगेटिविटी लेंगे और वो मल्टी डायमेंशन, जो कहीं किसी और डायमेंशन में वो नेगेटिविटी छोड़ देंगे, अपने ऊपर भी नहीं लेते हैं। तो मेरे को तो बहुत प्योर है इससे वैसे भी। इनको, हाँ हाँ, इनको लेने के बाद मेरे को ये सब चीजें पता चली है वैसे तो बिल्लियों के बारे में। बट हाँ, बिल्लियां बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। काली बिल्ली भी है मेरे पास, वो कहीं छुपी हुई है। कुछ प्रॉस्पेरिटी का भी साइन होती है। हाँ, इनसे बोला तो यही जाता है कि बिल्लियों की जेर, जो फीमेल कैट की प्लेसेंटा होती है व्हेन शी गिव्स बर्थ, उसको जेर बोलते हैं हिंदी में। वो आप अगर किसी के पास हो तो उसमें पैसा ही पैसा है। आप जेर क्यों ले रहे हो, आप बिल्ली पाल लो ना। कहते हैं कि बहुत अशुभ होती है और काली बिल्ली बहुत अशुभ होती है, लक्ष्मी का आह्वान होती है। मेरे को तो ये सब नहीं पता। मुझे इतना पता है कि जब से मेरे पास मेरे बच्चे आए हैं, मैं तो जिंदगी में ऊपर ग्रो ही ग्रो कर रही हूँ। और हाँ, तो बिल्लियां तो मेरे को, मतलब काली बिल्ली हो अगर आपके पास हो तो बहुत ही ज्यादा, मेरे हिसाब से तो वो बहुत शुभ है। अशुभ वाली बात तो कुछ होती ही नहीं है काली बिल्ली में। हाँ, काली बिल्ली लक्ष्मी जी का वाहन भी बोलते हैं लोग। हाँ जी। ये सब एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग ही और न्यूमेरोलॉजी के अकॉर्डिंग ही आपने हमें ये सब चीजें बताई हैं जो उसमें ही है, या ये सब मिथ्स है, या ये मिथ्स है? मिथ, मैं आई डोंट थिंक ये मिथ है। मिथ ये है कि काली बिल्ली बहुत बैड लक लेके आती है, ये मिथ जरूर है, ये जरूर मिथ है। बट बाकी ये तो बहुत ज्यादा शुभ क्रीचर्स हैं और ये बहुत अच्छे हैं। देखो ये भी काली बिल्ली फेमस हो जाएगी। ये मेरी, ये देखो कितनी प्यारी है ये मेल है फीमेल है? फीमेल। और ये मैंने तीनों मेरे रेस्क्यू बच्चे ही हैं। एक और है? हाँ, एक और है, छुपा बैठा है। पर्सन थोड़े छुपे छुप जाते हैं। ओके। तो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड और कोई मिथ्स आप जो शेयर करना चाहो? अच्छा, तो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड और मिथ ये है कि लोग डरते हैं एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाने से, कि वो पता नहीं क्या बता दे, दिमाग खराब हो जाएगा, कुछ ऐसी प्रिडिक्शन कर दे। अब मेरे पास भी लोग भी आते हैं कि जैसे मान लो गवर्नमेंट जॉब लग सकती है कि नहीं, और मैंने उनको बता दिया कि आपका देखो बहुत कम चांस है। बाकी मैं जरूर बोलती हूँ कि आपकी कुंडली में जो भी लिखा है, आपका कर्म उसको सबको आ, मतलब विफल कर देगा। अगर आपकी कुंडली में लिखा है कि आपको इधर सिर्फ कर्म भोगने अपने, और आपके साथ कुछ अच्छा नहीं होने वाला, उससे बहुत ही कम होता है ऐसे लोगों के साथ कि इतनी बुरी ही कुंडली हो, है ना। लेकिन मान लो है तो आप अपने कर्म करो, अपने कर्म से सब कुछ बदल सकते हो। कर्म प्रधान है। जो कर्म प्रधान है वो बात सच है। आप अपने मैं सबको यही बताती हूँ, आप अपने कर्म कुंडली के हिसाब से, जैसे किसी की आपने मेरे से पूछा आपकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है और आपकी नहीं लग सकती है, मैं बता दूंगी आपको। देखिए, कुंडली आपको इस हद तक सपोर्ट नहीं करेगी, पर मैं यूजली कुंडली, न्यूमरोलॉजी, हर चीज देख के बताती हूँ। तो मैं मूलांक और भाग्यांक भी देख के बताऊंगी आपका। तो उसके हिसाब से सब मैं आपको बता दूंगी कि आपको ये सब चीजें ना एक हद तक सपोर्ट करती हैं। जैसे कोई राजयोग है तो आपको ये सपोर्ट करेगा, तो मतलब कि हाँ आपकी लग जाएगी, पर मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं है ना कि आप बैठे रहोगे और आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। आपको मेहनत तो तब भी करनी पड़ेगी। और फिर दूसरा होता है कि आपकी कुंडली में वो सपोर्ट ही नहीं है, आपके भाग्यांक मूलांक आपको नहीं सपोर्ट करते,
तब आप कर्म करो, उठो आप 3:30 बजे, आप मंत्र जाप करो और फिर आप पढ़ाई शुरू करो, आप मेहनत करो। आप मैं भी देखती हूँ फिर आपकी कैसे जॉब मिलेगी, कि मैं उनको यही बोलती हूँ कि आपको कर्म तो करना पड़ेगा, बट उतने में ही वो उनको नाराजगी हो जाती है कि कुछ कुछ लोगों के साथ होता है ये। तो उनको ऐसा लगता है कि हम पैसे बनाना चाह रहे हैं उनसे, इसलिए हम उन्हें ऐसे बोल रहे हैं कि उनकी कुंडली में ऐसा नहीं है। बट बात तो यही है कि जो सच है वो है, ये आपका कर्म ही है ना जो आपकी कुंडली है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो मतलब ये है कि भगवान ने आपके लिए डिसाइड कर रखा है कि आपको ये बनना है, नहीं, हम खुद डिसाइड करते हैं। लेकिन आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। मेहनत तो करनी पड़ेगी, भगवान ने तो हमको इतना अच्छा मौका दिया है दोबारा से अपने धरती पे आने के लिए। कलयुग इतना अच्छा टाइम है आने के लिए। आपको सिर्फ राम नाम से वो जो जिनके लिए सतयुग में इतने जप करने पड़ते थे, यज्ञ महायज्ञ करने पड़ते थे, सालों सालों इतने परिश्रम करके मेहनत करनी पड़ती थी, ध्यान करना पड़ता था, वो भगवान की जो प्राप्ति है वो आप सिर्फ कलयुग में राम नाम से कर सकते हैं। ये तो बहुत ही अच्छा है। ये इतने बड़े बड़े जो उस सतयुग के ज्ञानी थे वो कलयुग में पैदा होना चाहते थे, तो ये तो भगवान ने तो। लोग भगवान को कोसते हैं कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा करा है। नहीं, आपने खुद डिसाइड करा है। आपके इतने कर्मा है जो आपको क्लियर करने हैं। आपके साथ किसी कोई बहुत बुरा कर रहा है तो आपने उसके साथ जरूर कुछ ना कुछ करा होगा। तो अब आप वो कर रहे हो, तो आप भगवान को इसमें क्यों कोस रहे हो? भगवान ने तो आपको बल्कि चांस दिया कि जाओ अपने कर्म ठीक करो ताकि तुमको नरक ना मिले। तो हमारा पहले जो टॉपिक चल रहा था पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस का, चीज जो मैंने उसमें पढ़ी थी, हाइप्निक जर्क कहते हैं उसे, जो स्लीपिंग पैरालिसिस डीमन कहते हैं शायद उसे। वो क्या चीज है? ओके, तो स्लीप पैरालिसिस होता है, उसको मेडिकल टर्म भी है ये। इसको कभी कभी एंजाइटी, लोग कहते हैं एंजाइटी डिप्रेशन के वजह से होता है। बट कई बार लोगों ने ये खुद एक्सपीरियंस किया होता है कि उन्होंने ना सम हैवी फीलिंग दे गेट व्हेन दे आर स्लीपिंग। सो अगर आप अपराइट पोजिशन में सो रहे हो, ठीक है, आप अपराइट पोजीशन लाइक ऐसे सर करके आप ऐसे सीधा सो रहे हो, तो ये चीजें आप पे बहुत इजीली इफेक्ट करती है। और मेरे साथ ये खुद हुआ था। तब ना मैं लॉकडाउन का टाइम था और मैं उस टाइम पे मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत ज्यादा हुई थी। तो मैं सीधा ही सो रही थी जबकि मेरी आदत नहीं है सोने की। और जब आप ज्यादा मेडिटेशन और ज्यादा भगवान और ये जप वगैरह करते हो ना, तब ये चीजें और ज्यादा आप पे इफेक्ट करती हैं। होता है ऐसा। तो ये एक बायोलॉजिकल इफेक्ट है या फिर कुछ ऐसा है कि लोग स्पिरिचुअल नहीं है उन्हीं के कभी कभी बायोलॉजिकल भी होता है। पर अगर आपने कोई चीज, जैसे कि मैं अभी बताने वाली कि अगर आपने कुछ देखा तो वो यूजुअली स्पिरिचुअल ही होता है। जैसे मैं, जब मेरे साथ हुआ था, आई थिंक आई वाज 18 इयर्स ओल्ड। हाँ, लॉकडाउन का ही टाइम था एंड आई वाज स्लीपिंग। वो तो मेरा भाई मेरे साइड में था तो शायद से मैं बच गई, पर मैं हनुमान चालीसा मतलब जरूर करती थी उस टाइम पे, तो मेरे को रटी गई थी तो इसलिए मैं बच गई। सो मेरे को कुछ फील हुआ एंड मैं अपना हाथ नहीं हिला पा रही हूँ। मेरा हाथ ऐसे था, मैं उसको हाथ कोशिश कर रही हूँ हिल जाए हिल जाए। आंखें खुली रहती हैं, आंखें खुल गई थी मेरी। दिखता है कि नहीं उठ पा रहा। कुछ था मेरे को ग्रीन आंखें और कुछ इतना बड़ा कुछ डीमन था या क्या था। आ, और वो बिल्कुल एज पे बैठा हुआ था। और वो मैंने देखा और मेरे को बहुत ज्यादा डर लगा और मैंने आंखें बंद करी और मैं मुंह से प्रेयर्स भी नहीं बोल पा रही। जैसे मैं क्रिश्चियन हूँ तो मैं आप फादर बोलूंगी, कुछ भी नहीं बोल पा रही। तो फिर मैंने हनुमान चालीसा शुरू करी। मैंने एक बार मन के अंदर, बोल तो पा रही नहीं थी, मन में मैं हनुमान चालीसा कर रही थी। फिर मैंने अपनी क्रिश्चियन प्रेयर्स करी और मैंने एक और बार हनुमान चालीसा करी। और उसके बाद करते करते मैं हनुमान चालीसा दूसरी बार खत्म कर रही थी, तब मेरा मुंह हिला। मतलब मैं अपने तरह के, अपने तो मन में तो मैं अपना मुंह हिला रही थी पर मेरा मुंह हिल नहीं रहा था। मुझे पता था कि मैं बोल नहीं पा रही हूँ कुछ भी। और मैं एक बार दोबारा से मैंने ऐसे आँख खोली तो मुझे कुछ नहीं दिखा। उसके बाद मैं अपने मैं उठी वहां से और मैंने सब कुछ, क्योंकि टाइम भी का 3:30 ही का टाइम था वो, मतलब 3 बज गए थे जब तक ये खत्म हुआ, तब तक 3 बज गए थे सुबह के। तो मैं उठी और मैं उस टाइम पे मैं 3 बजे उठ जाती थी। तो फिर मैंने अपनी मेडिटेशन वगैरह शुरू करी। भगवान का नाम लेने से सब चीज ठीक तो हो जाती है वैसे। मैंने तो एक्सपीरियंस करा, मैंने हनुमान चालीसा करी, मैंने अपनी प्रेयर्स करी और मैंने सेंट माइकल को याद किया था और हनुमान जी को याद किया था।
तो अब जैसे आपने बताया कि अपराइट वे में सोना और वो सब चीज़, तो कुछ ऐसा भी है कि घर में वास्तु शास्त्र जो होता है कि सामान इधर रखने से ये चीज़, उधर रखने से वो चीज़, ये चीजें पैरानॉर्मल तो कुछ नहीं करती हैं। पैरानॉर्मल नहीं करती? ये इससे इनसे पैरानॉर्मल ये हो सकता है। हाँ, किसी ने कुछ गाड़ वाड़ दिया है आपके घर में, वो अलग बात है। के सामान रखने से होता है? हाँ, कोई आपके घर में आ गया और आपको बोलते हैं सफेद मिठाई खिला दी, हाँ। कुछ गाड़ दिया, तो आप कुछ सफेद मिठाई, जैसे मैं आपको वो बता रही थी, जब लड़कियां अपने पीरियड, जो ब्लड होता है उसको जो पैड्स के साथ सुखा वो खा के तो इन चीजों में खिला देगी ना, तो वो चीजें यूजुअली इन्हीं चीजों पे यूज होती है। ये सफेद मिठाइयाँ या कुछ दूध, इन चीजों के साथ आपको किसी ने कुछ खिला दिया तो आपको हो जाएगा। बट वास्तु से रिलेटेड ये चीजें नहीं होती है। वास्तु से रिलेटेड होता है कि आपकी जॉब छूट सकती है, कुछ गलत हो सकता है। अब लोग बोलते हैं कि जैसे नॉर्थ ईस्ट का वॉशरूम है वो कैंसर करेगा। हाँ। ये आपने कहीं, जनता ने भी कई बार सुना होगा, बट फिर नीचे कमेंट जरूर होते हैं कि मैं, हमारे तो 80 साल से है। इसका मतलब ये है कि आप पे भगवान की कृपा है, आपकी कुंडली बहुत स्ट्रांग है। जिस समय आपकी कुंडली वीक हुई, आपके स्टार्स वीक हुए, या कि कोई ऐसा पैदा हुआ जिसका स्टार वीक था, कोई बहू आई जिसके स्टार वीक थे, उसको अफेक्ट कर जाएगा। अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में है ना, वॉशरूम है, तो आपको इश्यू आएगा। मानो चलो बहुत अच्छी बात है, आपको किसी के घर में कैंसर नहीं हो रहा है, लेकिन आपको फिर फाइनेंशियल इश्यूज रहेंगे। मैंने देखा है, मेरे पास मेरे क्लाइंट थे, उन्होंने मेरे को कॉल करा कि बहुत ज्यादा फाइनेंशियल इश्यूज हैं एंड उनका बहुत ज्यादा पुराना बहुत बड़ा घर है। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं 3-4 चीजें, मेरे को जैसे मैंने बोला, बिना कुंडली देखे मुझे इंट्यूशन आ गई थी। मैंने कहा आप मुझे एक बात बताइए, आपके नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम है? तो उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा एक टैप आपका लीक भी कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम भी है और टैप लीक भी कर रहा है, बहुत ज्यादा दिक्कत की बात। और फिर मैंने उनसे एक और चीज पूछी जो वो सोनली बेस्ड ऑन माय ट्यूशन थी, कि आपने कभी सोना बेचा है? क्योंकि कुछ एस्ट्रोलॉजिकल प्लेसमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें ये सब नहीं, कुछ चीजें नहीं करनी होती है, और उन्होंने सोना बेचा। तो मैंने कहा था तो इस वजह से दरिद्रता आपके घर में इतनी ज्यादा है। एक, आपके घर में पानी, प्लम्बिंग जो होती है हमेशा ठीक रखनी चाहिए, वाटर लीकेज होनी ही नहीं चाहिए। पर हाँ, हाँ, मैं इस चीज़ पे बोलना चाहूँगा, सीलन आती है जैसे, बहुत क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा वॉल्स में हो जाती है लोगों के घर में, तो वो चीज़ एक नेगेटिव साइन है। नेगेटिव जरूरी नहीं है। अब जैसे आजकल तो एनसीआर वगैरह में, मेट्रो सिटीज में तो हम फ्लैट्स वगैरह में रहते हैं, तो ऊपर वालों का कुछ होएगा तो हमारे घर में सीलन आ जाएगा। तो जरूरी नहीं है उसे नेगेटिव वे में लिया जाए, लेकिन उसको ठीक जरूर से करा लेना चाहिए और देखना चाहिए। अगर वो हमारे घर में लीकेज है तो लीकेज को ठीक करा लेना चाहिए, क्योंकि वो दरिद्रता जरूर इनवाइट। दरिद्रता तो बहुत चीज़ों से कही जाती है, बर्तन होता है टूटा हुआ। हाँ, टूटे हुए बर्तन, हाँ हाँ। तो ये चीजें तो आई डू बिलीव इन ऑल दिस स्टफ, क्योंकि आप अपने आप को जैसा रखोगे, आपके एनवायरनमेंट जैसा होएगा, यूनिवर्स आपको वैसा ही ट्रीट करेगा। अगर आप लेबरर्स के तरह रहोगे, टूटे हुए चीजें यूज करोगे, टूटे हुए, और मम्मियों को बहुत शौक होता है कि ये कप टूट गया, इसके अंदर अब मैं ये प्लांट कर देती हूँ, पौधा प्लांट कर देती हूँ, या इसको मैं पेंसिल स्टैंड बना देती हूँ। अगर आप वो चीजें यूज करोगे तब आप कैसे लाइफ में ग्रो करोगे? अगर आपको राजा बनना है तो आप राजा की तरह रहो ना। कोई राजा आपने देखा होगा जो टूटे हुए कप को वो बोलेगा फेंको, इससे दूसरा लेके आओ। आप अपनी लाइफ में वो चीजें आप वो करो ना। अब कोई कोई होता है, कोई परफ्यूम है, वो यूज ही नहीं करता, उसको किसी अच्छा दिन आएगा तब यूज करो, वो स्पेशल डे पे यूज करूंगा। आपका रोज का दिन स्पेशल होता है, आप रोज उठ रहे हो, वो आपके लिए स्पेशल है ना। अपने आप को वैसे ट्रीट करो कि आप रोज स्पेशल हो, तभी तो आपके साथ आती वो चीजें अच्छी होंगी। राजा राजा इसीलिए होता है क्योंकि वो अपनी चीजों को वैसे रखता है। तो आप जैसे रहोगे आपके साथ वैसा ही होगा। मैं, दुनिया कैसी मेरे जैसी, वही बात है। आप जैसे रहोगे, आप जैसे होगे, आपको दुनिया वैसी दिखेगी। तो जैसे हमने हर चीज़ डिस्कस कर ली है, अगर कोई लाइक पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस, 3 चीज़ हो गई, दरिद्रता हो गई, पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस हो गए, एक होता है लाइफ में पर्सनल ग्रोथ नहीं हो रही, जैसे जॉब नहीं लग रही किसी की, या किसी की शादी रुक रही है, तो मतलब बेसिकली सबसे पहली चीज़ क्या कर सकते हैं? क्या चेक कर सकते हैं, कुंडली में या फिर न्यूमेरोलॉजी में या एस्ट्रोलॉजी में, किस चीज़ में? अच्छा, मेरी एज के जो बच्चे हैं वो बहुत रेयर है कि वो इन चीजों में यकीन करें। यूजुअली वो यकीन ही नहीं करते हैं कि ऐसा कुछ होता भी
मतलब आई हैव बीन लकी, मेरे आसपास मेरे जितने फ्रेंड्स हैं दे डू बिलीव इन इट। और फिर अगर वो करते नहीं तो मैं उनकी ऐसे रीडिंग, टैरो रीडिंग करती हूँ, उनको यकीन हो जाता है कि मैं उन्हें सब देख के बता देती हूँ फिर। तो आप सबसे पहले अपने घर का वास्तु चेक करो। अगर जैसे आपने नया नया कहीं शिफ्ट करा है तो आपका कहीं एक बस दो चीजें जो सबसे बुरी होती है आपकी, वो नॉर्थ ईस्ट में आपका या तो वॉशरूम है, वो सबसे ज्यादा, मतलब पूरे वास्तु में उपाय नहीं है इसका। थोड़ा बहुत तो जैसे करने को कर लो, बट नॉर्थ ईस्ट के वॉशरूम का उपाय नहीं है। नॉर्थ ईस्ट का ये इसलिए होता है क्योंकि ईशान कोण कहते हैं इसको, ये भगवान का स्थान होता है। एक आपका ब्रह्म स्थान होता है जो घर का सेंटर होता है, वहां पे कुछ हैवी चीजें कुछ होनी नहीं चाहिए, वो खाली होना चाहिए। और नॉर्थ ईस्ट में किचन जी। वॉशरूम नहीं होना चाहिए। तो इन दो चीजों को आप ध्यान से देखो। तो वास्तु देखने के बाद आप अपना कुंडली दिखवाओ, चार्ट दिखवाओ, आपकी कोई दशा तो नहीं चल रही है, या आपने कुछ गलत ऐसा तो नहीं कर दिया है। जैसे आपकी साढ़े साती चल रही है किसी के, वो बहुत ही ज्यादा क्रूर है और आपके कर्म भी अच्छे नहीं है, तो साढ़े साती तो बहुत ही खराब रहेगी। सबसे पहले मेरे हिसाब से आपको अपना वास्तु चेक कराओ, उसके बाद अपनी कुंडली चेक कराओ। किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास ही जाए। और आई फील कि आप अपनी एज के एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ तो वो आपको बेटर अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे आप किसी आप अपनी जो बातें हैं वो आप अपने किसी एज वाले के साथ कर सकते हैं। तो हमारा जो यूथ है उसके यही है। तो हाँ, ये चीजें ये लोग करेंगे तो इनको बहुत बेनिफिट होएगा। बाकी भगवान सब देखते हैं, सब करते हैं, तो आप भगवान के पास जाओ। आपको ये सब किसी भी चीज में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप भगवान कोई जाप शुरू कर दो, आप राम नाम शुरू कर दो, आप किसी अब लव से रिलेटेड इश्यूज है तो आप राधे माँ के पास जाओ। तो हर चीज के लिए कोई ना कोई भगवान है, आप उनके पास जाइए, आपको कोई इश्यू नहीं होएगा। तो जैसिका, अभी आपने जो टर्म यूज करी, देश भर ने दुनिया भर ने ये टर्म सुन रखी है, चीज साढ़े साती, हाँ जो कुंडली में दोष होते हैं तरह तरह के, हाँ बहुत बुरी चीज है ये तो। कि जिसके आ जाए, हमने सुना है बहुत लाइफ ही बर्बाद हो जाती है 7.5 साल तक, कुछ ऐसा कुछ। राजा से रंक बोलते हैं। राजा से रंग बना देते हैं। चल तो साढ़े साथी मेरी भी रही है, इसी साल मेरी अप्रैल में खत्म हो रही है, और मैंने भी चीजें बहुत देखी हैं। बट मेरी प्लेसमेंट्स ऐसी हैं कि मेरे लिए साढ़े साथी इतनी बुरी नहीं रहेगी। जैसा मैंने बोला ना, हमारा कर्मा होता है। ये तो किसी किसी, अब मेरे फादर पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है साढ़े साथी का, तो सबका अलग अलग होता है। आपके कर्म के ऊपर है, आपने जैसे कर्म करे हैं साढ़े साथी में आपको कभी कभी उसका दुगना भी मिल जाता है। अगर बुरे करें तो अच्छे का तो ठीक है, अच्छा मिलेगा। वो ये होता है कि साढ़े साथी जब खत्म होएगी तब शनि भगवान आपके कर्मों के हिसाब से आपको कोई फल देंगे। पर अगर आपने बुरे करे हैं तो बहुत ज्यादा बुरी रहेगी साढ़े साथी। इसलिए बोलते हैं कि आप अल्कोहल मत पियो साढ़े साथी में, ये सब छोड़ दो। तो साढ़े साथी बहुत ज्यादा डरावनी चीज नहीं है, क्योंकि शनि भगवान को आप एक टीचर की तरह देखो, जो अगर आपने कुछ गलत करा तो आपको लाठी पड़ेगी। आप बस ये देखो। तो मैंने बहुत चीजें सीखी, मैंने अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ साढ़े साथी में करी। मैंने ऐसे तो मेरा राहु महादशा स्टार्ट हुई तो मेरे करियर में और मेरे कॉलेज में भी 2 ईयर का गैप आ गया था। तो साढ़े साथी की वजह से ये हो सकता है, या राहु महादशा की वजह से हो सकता है। ये सारी चीजें एक साथ इंटीग्रेट होके आपकी लाइफ में वर्क करती हैं। बट देन अगेन, कर्मा सब कुछ है। जैसा कि मैंने बोला, मेरी भी साढ़े साथी चल रही है। और मैं ये चीज जरूर मानती हूँ कि साढ़े साथी में आपके लिए चीजें स्लो हो जाएगी। लक्ष्मी माता का है ये। माता प्रणाम, पैर कहाँ है आपके? चलो बैठे रहने दो, है ना। हाँ कहाँ थे करम? हाँ, साढ़े साथी के ऊपर थे हम। तो साढ़े साथी, आपको जरूरी नहीं है कि आपके लिए आपको भगवान पनिश कर रहे हैं। ये आपको लाइफ में कैसे जीना है, कैसे रहना है, वो सिखा रहे हैं, और आपके कर्मों का थोड़ा फल है, और कुछ नहीं है। साढ़े साथी से डर डर के ना जी के, भगवान को के क्लोज जाने से, और अपने अपने ऊपर वर्क करने के लिए, अगर आप उसको ऐसे देखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होएगा। बट हाँ, साढ़े साथी इफेक्ट जरूर करती है, क्योंकि कई लोगों को होता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा जरूर होता है। क्योंकि जिन लोगों को ऐसा लगता है, वो उनको एक्चुअल में असर बाय द एंड ऑफ साढ़े साथी दिख जाता है। और ये जो दोष होते हैं कुंडली में, कई तरह के होते हैं।
कितने तरह के होते हैं, आप बता पाएंगे क्या? क्योंकि बहुत सारे, और मैं कुछ बहुत ज्यादा ना वो बोल दूंगी, जिसे कहते हैं कई आदत जो दोष है ना, वो दूसरा एस्ट्रोलॉजिस्ट के बनाए हुए लोगों को लूटने अच्छा। मैं ये बात बोल दूंगी तो मेरी तो ट्रोलिंग हो जाएगी। हाँ, कोई बात नहीं। So thank you so much, Jessica, for coming, and hope you all find your solutions in our this podcast, and see you next time. So तब तक के लिए goodbye, take care, like, subscribe, MCB Talks.